अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एग्जामिना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ी मतलब समझते हैं। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन इकसाम यानी जानदारों की इकसाम। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों की इकसाम के बारे में। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक ख़ास एरिया के अंदर जानदारों की इकसाम को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ तक ये जो है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग। अगर आपको किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस एरिया के जो जानदार हैं उनकी मुख्तलिफ इकसाम, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और उनकी इकसाम के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो हैं कितने जानदार पाए जाते हैं और कितनी इकसाम के जानदार हैं। Biologists have discovered and classified almost 2 million kinds of organisms. Biologists ने 2 मिलियन काइंड्स के यानी कि 2 मिलियन इकसाम के जानदारों को डिस्कवर करने के बाद उनको क्लासीफाई किया, उनको तकसीम किया है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 2 मिलियन में 20 लाख। 20 लाख जानदारों की इकसाम को बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करने के बाद उनको ग्रुप्स में तकसीम भी किया है। हाउ एवर दे एस्टिमेट, उनके अंदाजे के मुताबिक, दैट द टोटल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जितने भी जानदार ऑर्गेनिजम्स जो उन्होंने डिस्कवर किए हैं इससे कहीं ज़्यादा जानदार हैं जो इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। बायोडाइवर्सिटी जो है हर एरिया की एक जैसी नहीं होती, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है। द बायोडाइवर्सिटी इन ए प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर्स। बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया की डिपेंड करती है क्लाइमेट पर, अल्टीट्यूड पर एंड सॉइल टाइप पर। उस एरिया की 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी। जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है देन पोलर रीजन, जो ठंडे इलाके हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी कम होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये दरअसल कुदरती वसाइल का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है तो इससे बहुत सारे कुदरती वसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे हमारा इस ज़मीन पर रहना, जानदारों का ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी ज़िंदगी अगर बायोडाइवर्सिटी को हमने प्रोटेक्ट ना किया तो। ये इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा माहौलियाती निज़ाम है उसको बरकरार रखती है, स्टेबल रखती है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, हमारे माहौलियाती निज़ाम को बैलेंस में रखती है, उसका जो निज़ाम है उसको बिगड़ने नहीं देती। बायोडाइवर्सिटी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है? वो साइकिल्स जो हमारे इकोसिस्टम में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इन चक्कर में होता ये है कि एक चीज़ यानी कि पानी ले लें, पानी जो है हमारे जानदार और माहौल के दरमियान जो है बार बार घूमता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह पानी होता है, पानी से बारिश बन जाती है, बारिश से फिर पानी बन जाता है, तो इस तरह जो है माहौल और जानदारों के दरमियान एक जो चीज़ है, कोई भी नेचुरल सोर्स है वो घूमता है। सच एज़ कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल जो है किस तरह इकोसिस्टम को स्टेबल रखते हैं, ये मैं आपको कार्बन साइकिल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है कार्बन साइकिल। फ़िज़ा के अंदर कार्बन मौजूद होता है। अब प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, खुराक बनाते हैं। प्लांट्स की बनाई गई खुराक को एनिमल्स खाते हैं, इसलिए एनिमल्स ज़िंदा रहते हैं। अब सांस लेने के अमल से एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं। जब इन दोनों की डिकम्पोजिशन होती है, जब ये गल सड़ जाते हैं तो ज़मीन के अंदर जो है ये भी कार्बन रिलीज़ करते हैं। फिर जो फॉसिल और फ्यूल्स हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर जब फ्यूल कंबस्चन होती है तो उससे भी कार्बन रिलीज़ होता है, और कार्बन फिर जो है कहाँ जाता है? एयर के अंदर जाता है। अब इस तरह जो है ये कार्बन एयर के अंदर जमा हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट्स ना हो तो कार्बन तो जमा होता रहेगा, जिससे हमारा जो है
इकोसिस्टम वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं बनेगी, तो एनिमल्स जो है मरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह जो ये कार्बन साइकिल है, इस कार्बन को कंट्रोल में रखता है, ताकि हम जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहे। अगर प्लांट्स डाइवर्सिटी नहीं होती, एनिमल डाइवर्सिटी नहीं होती, इन दोनों की डिकम्पोजिशन नहीं होती, अगर इनमें से एक डाइवर्सिटी भी नहीं होती, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा साइकिल ही ख़राब हो जाएगा। तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा, उसका जो निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। अगर ये रुक जाएं, ना पौधे उगेंगे, ना जानवर ज़िंदा रहेंगे और ना ही इंसान ज़िंदा रहेंगे। नाइट्रोजन साइकिल भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को भी चाहिए होती है। तो इस नाइट्रोजन साइकिल होता है कि नाइट्रोजन को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए कि जो है प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सकें, जितने बाकी जानदार हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें। क्लाइमेट रेगुलेशन, प्लांट्स एंड एल्गी एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कहाँ से आती है? एनिमल रिस्पायरेशन से आती है, प्लांट रिस्पायरेशन से आती है, यानी कि जो इन जानदारों के अंदर सांस काम वाला है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। उसके अलावा गाड़ियाँ रिलीज़ करती हैं, एयरप्लेन्स इसको रिलीज़ करते हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जमा होती रहेगी तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक जहरीली गैस है जो टेम्परेचर है, एनर्जी है, सनलाइट है, उसको ट्रैप करती है। ट्रैप करने की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ेगा, आंधियाँ ज़्यादा आएंगी, बारिशें वक्त पर नहीं होंगी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, मिसाल के तौर पर आप प्लांट्स को काट देते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। एल्गी होंगे तो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी जितनी प्लांट और एल्गी दोनों मिलकर करते हैं। तो प्लांट्स यानी कि डिफोरेस्टेशन हो रही है, लोग प्लांट्स काटते जा रहे हैं और जो है देखा आपने हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रही है, लोग लकड़ियाँ काट काट के इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उस जगह पर पौधे नहीं लगा रहे। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो गर्मी बढ़ रही है वो कम हो। नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने आपको पहले भी बताया है शुरू में कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कुदरती वसाइल का ज़रिया है। अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है तो जो हमारे कुदरती वसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा हमें कुदरती वसाइल प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है। फ्राम फूड से लेकर, मिसाल के तौर पर फूड, देखिए फूड जो है, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा किस्म की हमें खुराक मिलेगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह गंदम है, चावल है, गोश्त वगैरह होता है, ये सब हमें मुख्तलिफ जानदारों से मिलता है। अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो खुराक भी कम हो जाएगी। मेडिसन है, मेडिसन मुख्तलिफ पौधों और जानवरों से हासिल की जाती है। अगर पौधे और जानवर कम होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेडिसन भी कम होती जाएगी, या तो मिलेगी नहीं, नायाब हो जाएगी। टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि अगर जंगलात जो हैं वो कम हो जाएं तो हमें फ्यूल नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, कोयला नहीं मिलेगा, तो जो है फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी किस तरह हमारी मैशियत के लिए फ़ायदा मंद है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। देखा, एग्रीकल्चर ज़राअत है, इसको सपोर्ट करती है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं और फसलें वगैरह होती हैं, वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा हमारी मैशियत ज़्यादा होगी, हम उसको बाहर के मुल्कों को देंगे तो फ़ायदा होगा हमें। टूरिज़म, हमारे पास जितनी भी ज़्यादा किस्म के जानदार होंगे, पौधे हैं यानी जंगलात हैं, एनिमल्स हैं, वो जितनी इकसाम के होंगे उतने ज़्यादा टूरिज़म बढ़ेगा, लोग घूमने फिरने आएंगे और उससे भी मुल्क को है आमदनी होती है। एंड फार्मास्यूटिकल्स और अद्वियात, बहुत सारे पौधों और जानवरों से हम अद्वियात हासिल करते हैं। अगर वो कम हो जाएं तो अद्वियात हमें नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 22 मई जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी का। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम जो है ये प्रमोट कर सकें कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।